राधे राधे। आप सबका राधे सखिया चैनल में स्वागत है। अब ये आप ही का स्वागत है। और अब जो माँ दुर्गा की नवरात्रे चल रहे हैं, एक बार माँ दुर्गा की जोर से जयकारा लगाओ, जय माता दी। अब ये तीसरा नवरात्रा है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस बार एक नवरात्रा कम होने की वजह से हम तीसरा और चौथा दोनों नवरात्रों का एक दिन में ही जानेंगे। तीसरा दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसमें चंद्रघंटा की पूजा के साथ कवच, अगला सोत, कीलक और श्री सुक्तम पाठ के साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो चौथा और पांचवा अध्याय आपको, तीसरा और चौथा अध्याय आपको तीसरे अध्याय के दिन करना चाहिए। एक बार जोर से बोलेंगे, अम्बे मात की जय। चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म व शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से ही हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहजी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। इस दिन आपको, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर 13 अध्याय एक दिन में करते हैं तो ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे दिन पहला और दूसरा अध्याय करना चाहिए। अब तीसरे दिन महिषासुर वध तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय देवताओं के द्वारा देवी स्तुति करनी चाहिए। अब हम चौथे नवरात्रे के बारे में जानेंगे कि चौथे दिन कुसमांडा माँ की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुसमांडा है। अपनी मंद हंसी, हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुसमांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनहाज चक्र में स्थिर रहता है। यह अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर को पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माता कुसमांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहते हो तो कुसमांडा की उपासना से हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बोले अम्बे मात की जय। अब इसके साथ आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो देवी की स्तुति, अंबिका के रूपों की प्रशंसा की जाती है। 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय आपको इसके साथ करना चाहिए, जिसमें ध्रुम और लोचन का वध किया गया है दुर्गा सप्तशती में। और 5वें दिन फिर हम आपको बताएंगे कि आगे आपको कौन सा अध्याय करना चाहिए और माता की कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। बोलो अम्बे मात की जय।